औलाद। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। अमावस के बाद वाली रात्रि थी तो अंधेरा ज़्यादा भयावह लग रहा था और उसमें झिंगोरों की आवाज़ उस माहौल को तंग कर रही थी। शारदा अपने घर के बरामदे के पास बंधे झूले के पास बैठी हुई थी। वो अनिमेष झूले को देखे जा रही थी। जब मनोहर ने करवट ली तो देखा शारदा नहीं थी। वो घबरा कर अपने बेड से उठकर बाहर आ गया। उसने आवाज़ लगाई, शारदा, ओ शारदा, पर कोई उत्तर नहीं आया। तभी उसकी नज़र झूले के पास बैठी शारदा पे गई। वो दौड़कर वहाँ गया, देखा वो रो रही थी। मनोहर ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शारदा ने कहा, क्या आपको तकलीफ़ नहीं होती उसके जाने से? मनोहर, वो हमारा था ही नहीं तो तकलीफ़ कैसी? और तुम किसके लिए अपना जी जला रही हो? चलो देर हो गई है, मुझे कल नौकरी करने भी जाना है। हम दोनों का पेट जो भरना है। शारदा ने अपने आंसुओं को पोंछा। वो अपने पति की ओर देखने लगी, फिर एक लंबी आह भरी और अपने कमरे में आके सो गई। पर मनोहर की नींद हराम हो गई थी। उसे 6 महीने पहले की सारी बातें याद आ गई। 6 साल पहले की बात है। मनोहर का बेटा हर्षित आज जल्दी घर आ गया था क्योंकि वो अपने पापा और माँ से कुछ बातचीत करना चाहता था। मनोहर, क्या हुआ बेटा, आप आज जल्दी घर आ गए? हर्षित ने कहा, माँ कहाँ है? अरे आ रही हूँ, तेरी पसंद की आलू पूरी बना रही थी, शारदा ने कहा। हर्षित ने कहा, मैं शादी कर रहा हूँ। मनोहर और शारदा एक साथ चौंके। मनोहर जैसे टूट गया था। उसने खुद को संभाला और फिर पूछा, क्या कहा तुमने? जो आपने सुना पापा, हर्षित ने जवाब दिया। मनोहर ने कहा, बेटा तेरी शादी रजनी के साथ तय हुई है। 2 महीने बाद शादी है। मैं समधी जी को क्या जवाब दूंगा और समाज में हमारी नाक कट जाएगी। हुक्का पानी बंद कर देंगे सब हमारा। हर्षित, वाह पापा, आपको मेरी नहीं समाज की पड़ी है। क्या बात है? और वो ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगा। शारदा ने कहा, पर बेटा सब कुछ तय होने के बाद उस लड़की से शादी कौन करेगा? हाय लगेगी हमें, उनसे उदास होते हुए कहा। देखो माँ, आप हाँ कहो या ना कहो, पर यह शादी होकर रहेगी। अब आप अपने बेटे के लिए क्या करते हो वो मैं देखना चाहता हूँ। दोनों ने अपने बेटे को बहुत मनाने की कोशिश की पर वो टस से मस नहीं हुआ। मनोहर ने अपने समधी जी को कॉल किया, सारी बात बताई। वो भी बेटी के बाप थे। सब कुछ तय होने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत कहा सुनी हुई। मनोहर ने अपनी पगड़ी उतार कर सबके सामने रखी, माफ़ी मांग कर मुआवजा भरा, पर सारे समाज में थू थू हो गई थी। पर उन्होंने अपना मन मना लिया कि जो किया वो अपने बेटे की खुशी के लिए किया। बेटा शादी करके बहू लाया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा, पर एक दिन हर्षित आया और मनोहर को कहा, पापा मैं शहर जा रहा हूँ नीति के साथ। पर बेटा यहाँ तेरी जॉब तो अच्छी चल रही है, मनोहर ने कहा। हर्षित ने कहा, पापा वहाँ जाके मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। सब सेट होने के बाद आप लोगों को भी बुला लूँगा। शारदा और मनोहर ने भारी मन से उन्हें विदा किया। शुरुआत में रोज़ फ़ोन आता था, फिर 2 दिन, फिर 1 वीक, फिर 2 दिन, फिर वीक में एक बार, फिर महीने में एक बार, और अब फ़ोन आना ही बंद हो गए थे। आज 6 साल हो गए थे। धक्का तो तब लगा जब पता चला गांव की सारी ज़मीन हर्षित ने खुद के नाम करवा ली थी। जिस बेटे की खातिर इतना कुछ किया वो उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चला गया था। मनोहर ने अपने आंसुओं को रोका। जिस बेटे की खातिर इतना सब कुछ किया वो उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चला गया था। मनोहर ने अपने आंसुओं को रोका नहीं, बहने दिया। तभी शारदा ने अपने पल्लू से मनोहर के आंसू को पोंछा। मनोहर ने कहा, तुम सोई नहीं? आप भी कहाँ सोए?
मनोहर हमारी परवरिश में शायद कोई कमी रही होगी, वरना ये। वो बोलते बोलते रुक गया। शारदा ने कहा, औलादें ऐसे ही होती हैं। ये पता होता तो मैं कभी माँ ही नहीं बनती। मनोहर ने उसे संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हम बदल नहीं सकते और हमें किसी की ज़रूरत नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और दोनों आसमान की तरफ देखने लगे और तभी रेडियो में गाना बज रहा था, जो जैसे मनोहर और शारदा के लिए बना था। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे शिक्षाप्रद कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।